Now let's move on to the explanation of paragraph number 9, in which we have following complex words. The first word is flaked, जिसका उर्दू में मतलब है किसी चीज़ का टूटा हुआ टुकड़ा, while in English it means separated into thin pieces, a broken part of something. The second word is peeled, जिसका उर्दू में मतलब है छीलना, while in English it means trimmed. Then we have swung, जिसका उर्दू में मतलब है झूलना, while in English it means vibrate or sway. The fourth word is pendulum, जिसका उर्दू में मतलब है लटकना, while in English it means used to refer to the tendency of a situation to oscillate between one extreme or another. The next word is rust, जिसका उर्दू में मतलब है जंग, while in English it means decomposed or decay. Then we have tapestry, जिसका उर्दू में मतलब है बुना हुआ मोटा कपड़ा, while in English it means a heavy hand-woven reversible textile used for hangings or curtains. Then we have our last word, which is flutes, जिसका उर्दू में मतलब है बांसुरी, while in English it means a long tube-shaped wind instrument that makes a high-pitched sound by blowing across a hole. Now let's move on to the explanation of this paragraph. So basically यहाँ हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब समर होता है, हर चीज़ जल चुकी होती है, पानी बिल्कुल सूख चुका होता है और घर बिल्कुल खाली होते हैं और बिल्कुल उजड़ चुके होते हैं, जबकि घर की बैक साइड पे जो बच्चों ने झूले लगाए थे टायर के, वो बिल्कुल पेंडुलम की तरह झूल रहे होते हैं, हर चीज़ बिल्कुल उजड़ चुकी होती है। फिर हमें हैरी दिखाया जाता है, कंप्लीट नाम हैरी बिटरिंग है, वो हमें दिखाया जाता है और उसकी वाइफ, और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और उसकी वाइफ उसको कहती है कि अब टाइम होता है कि हमें टाउन जाना चाहिए, जिस पे उसका हस्बैंड उसको कहते हैं कि हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी वाइफ उसको रिमाइंड कराती है दैट यू हैव बुक्स एंड क्लोथ्स ओवर देयर, लेकिन फिर वो उसको कहता है कि हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, वो बिल्कुल खाली जगह है। यहाँ पे हमें एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया, वो ये कि यकीनन अब वो लोग शहर में नहीं रहते, यानी कि जो उन लोगों ने सेटलमेंट स्टार्ट में बनाई थी, अब वो लोग वहाँ पे नहीं रहते, अब वो कहीं और रह रहे हैं। और इनफैक्ट हमें ये भी बताया जाता है कि उनको अब वो सारी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि जहाँ अब वो रहते हैं वो वहाँ ज़्यादा खुश हैं, उनको ज़मीन के लोगों के घर नहीं पसंद। इसीलिए वो दोनों ज़मीन के घरों की तरफ देखते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये कितने फजूल घर हैं। उसकी वाइफ भी ये कहती है कि कितने फजूल घर हैं और ये किस किस्म के घर हैं, यकीनन उनको बनाना नहीं आता होगा और वो बहुत गंदे लोग थे, अच्छा हुआ वो चले गए। और फिर उसका हस्बैंड भी कहता है कि यार वो कहाँ गए होंगे, लेकिन दोनों नहीं जानते और फिर दोनों हंसने लगते हैं। और इसके बाद वो दोनों कहते हैं कि हम लोग आएंगे, शायद अगले साल आ जाएंगे या उससे बाद उससे अगले साल आ जाएंगे। और फिर वो ये लोग कहते ही अपनी घर की तरफ, यानी कि अब जहाँ वो लोग रह रहे हैं उसकी तरफ स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। बेसिकली इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जाता है कि जो बात हैरी ने स्टार्ट में अज्यूम की थी कि इन्वायरमेंट में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, और जो चीज़ उसको स्टार्ट में फ़ील हो रही थी कि ये मरी ही हवा उससे उसकी यादाश्त, माजी की तमाम यादाश्त और उसकी सूझबूझ छीन लेगी, हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। यानी कि वो लोग अब अपनी पहचान भूल चुके हैं, इसीलिए उनको नहीं पता कि इन ज़मीनी घरों में हम ही रहते थे, और वो लोग ऐसे रेफ़र कर रहे होते जैसे इन ज़मीनी घरों में कोई और रहता था और वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, यानी कि अपने बारे में वो हर चीज़ भूल चुके होते हैं। और इसी पैराग्राफ में हमें उनकी अपीयरेंस के बारे में भी बताया जाता है कि दोनों बहुत डार्क स्किन हो चुके होते हैं और दोनों की आंखें भी येलो हो चुकी होती हैं और दोनों बहुत यंग लग रहे होते हैं, थिन होते हैं और काफ़ी टॉल लगते हैं और बिल्कुल यंग लगते हैं। यानी कि वाकई में ऐसा हुआ कि मरी ही हवा ने उनको मुकम्मल चेंज कर दिया, यहाँ तक कि वो लोग अपनी असल शनाख्त भी भूल चुके थे कि वो लोग ज़मीन से आए। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।